जी सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਸੋਖੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰਸ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਨੰਬਰ? ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਇੰਟੀਜਰਸ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਨੰਬਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ, ਹੋਲ ਨੰਬਰ, ਇੰਟੀਜਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ होल नंबर्स। थर्ड ਆਪਾਂ कर लिया की कर लिया इंटीजर्स। ठीक है जी, चलो हिंदी की गल करते हैं ਆਪਾਂ। तो हमने ये तीन टॉपिक कर लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स हमने देखा, अगर हम इसको एक ग्राफिकली मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लो आपके पास एक बकेट है, जहां एक प्लेट है या कुछ भी बोलो, ये हमारे पास एक बकेट है, राउंड प्लेट है। अगर हम इसमें 1 2 5 100 1000 9 1 लाख कुछ भी डाल दें इसमें, मतलब पॉजिटिव वाला 1 से लेके कुछ भी डाल दें, वो सारे क्या है हमारे पास, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ओके, अगर हम इसी बकेट को थोड़ा सा बड़ा कर दें और इसमें इन सभी के साथ एक जीरो भी ऐड कर दें, क्या कर दें? जीरो भी ऐड कर दें, तो ये पूरी बकेट हो जाएगी कौन सी? होल नंबर की। कौन सी? होल नंबर। अब देखो ये होल नंबर में क्या है? जीरो एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, नेवर एंडिंग। नेक्स्ट चलते हैं, अगर इसी बकेट में हम थोड़ा सा और इसको वाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीजर्स। कैसे आएंगे? ये जो नेचुरल नंबर है हमारे पास, क्योंकि जो होल नंबर जीरो है ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता है, वो जीरो है। ठीक है जी, ना हम जीरो को नेगेटिव बोल सकते हैं ना पॉजिटिव। ओके, जीरो इटसेल्फ हैज नो वैल्यू। जीरो की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसके साथ कोई नेचुरल नंबर ना लगे। ठीक है जी। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब जो ये एक्स्ट्रा स्पेस आया, अगर हम इसमें यही जो नेचुरल नंबर है, जैसे -1 कर दें, -101 कर दें, माइनस कुछ भी कर दो, आप 9 लाख कर दो। ठीक है जी, कोई भी कर दें, क्योंकि हमारे पास क्या है, फिर भी नेचुरल नंबर क्या है? इनफाइनाइट मैनी नंबर, क्योंकि खत्म नहीं होते हैं। काउंटिंग नंबर्स कभी भी खत्म नहीं होते हैं। काउंटिंग नंबर इज नेवर एंडिंग। सो दैट इज ऑल कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड? इंटीजर्स। इंटीजर्स, राइट? इंटीजर्स। कुछ भी इसमें हम लिख दें, -7,07,399, कुछ भी, वट एवर, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, करोड़ में लिख सकते हो। ठीक है, -40 करोड़। चलो ये करोड़ मैं इसलिए इंग्लिश में लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, तो उसके आप जीरो डाल सकते हो। ठीक है, तो चलो ये हमारा सिनेरियो हो गया ओवरऑल। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, so on up to infinity. Whole number start from 0, or whole number is a set of 0 and a natural number. It's called whole number. And integer, we can say integer is also a set of
whole number and negative natural number. Integer is a set of whole number and are negative natural numbers. तो ये है हमारा एक सिनेरियो। अब इसके बाद हम चलते हैं जो बड़ी क्लास के हैं रेशनल इरेशनल फ्रैक्शन, हम बात करेंगे। तो इसके साथ ही हम फोर्थ नंबर पे करते हैं सिंपल, जो हमें बच्चों सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में शायद कराया जाता है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? इवन नंबर्स क्या है? आर द नंबर्स, इवन नंबर्स आर numbers divisible by 2. Divisible by 2 मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, जहां जो 2 से डिवाइड होते हैं, डेट इज कॉल्ड इवन नंबर। इसकी भी एग्जांपल हम ले लेंगे। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट इवन नंबर इज 2, 4, 6, सारे जितने भी 2 के टेबल में आते हैं या 2 जो भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 पे बोलते हैं हम ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स क्या है? नंबर्स, सिंपल सी बात है। इवन नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर्स क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे बोलो कौन कौन से नंबर हैं? फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, वेरी गुड। द सेकेंड ऑड नंबर इज 3, then next is 5, 7, so on up to infinity, because counting number never ends. इसके बाद नंबर 6 पे लिखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइम नंबर्स क्या है? अब प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर आर दोज नंबर हु इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। क्या है? डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ। जहां इसको हम दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि इट प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो हम लिखते हैं प्राइम नंबर्स आर नंबर्स whose divisible by 1 and number itself. ओके, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे तो इट हैज only 2 factors. It has only 2 factors, 1 and number itself. ठीक है, इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। आर नंबर्स whose divisible by 1 and number itself, और ये और में है। ठीक है, जहां ये ऊपर एग्जांपल लिखेंगे, यहाँ ये दूसरे वाली इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब जो नंबर जहां तो 1 के टेबल में आता है और जहां वो अपने ही टेबल में आता है। फॉर एग्जांपल
अगर हम फिर से चलते हैं नेचुरल नंबर पे, वो स्टार्ट होते हैं 1 से। अगर हम 1 की बात करें तो 1 कौन कौन से टेबल में आता है? एक तो 1 1s आर 1, और उसके अलावा किसी टेबल में आता है नहीं, मतलब 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर हुआ 1, तो इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे 1 है तो 1 किस टेबल में आता है? सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है। उसके बाद चलते हैं दूसरा नेचुरल नंबर 2। तो 2 किस टेबल में आता है? 2 आता है एक तो 1 के टेबल में 2 1s आर 2, और दूसरा आता है 2 अपने टेबल में। ठीक है जी, तो इसका मतलब है इसके हो गए 2 फैक्टर, तो इट इज अ फर्स्ट प्राइम नंबर। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। उसके बाद आते हैं हम 3 पे। तो 3 के कौन से फैक्टर हैं? 3 कौन कौन से टेबल में आएगा? कौन बताएगा भाई? चलो, सबसे पहले 1 के टेबल में, क्योंकि सारे नंबर जो है वो 1 के टेबल में तो आते ही हैं। किसी भी नंबर का 1 तो हमेशा एक फैक्टर रहता ही है, तो 1 तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा 3 किस टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है नहीं, तो उसके बाद कौन सा टेबल है? 3 का। 3 1s आर 3, दैट्स इट। इसके अलावा कोई टेबल में आता है 3 नहीं, जहां वो 1 के टेबल में आ रहा है, जहां 3 के टेबल में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, एक है 1, दूसरा है 3। इसके ही 2 फैक्टर हैं 1 एंड 3। इट मीन टू से दिस इज द सेकंड प्राइम नंबर। ऐसे हम 4 पे आएंगे। 4 का टेबल पढ़ो जी। पहले 1 के टेबल में तो हमने बोला है आता ही है सारा नंबर, ठीक है जी। उसके बाद 1 के बाद 2 के टेबल में आता है 4, यस और नो? यस, क्योंकि 2 2s आर 4, तो इसका मतलब एक फैक्टर 2 भी हो गया इसका। तो उसके बाद 3 के टेबल में आता है 4, नो, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 4 कहीं नहीं आया। तो उसके बाद आएगा 4। 4 के टेबल में 4 कहां पे आता है? 1 पे, इसका मतलब 4 अपने टेबल में आ रहा है। 4 1s आर 4, तो 4 हैज 3 फैक्टर। तो हमने क्या बोला था? प्राइम नंबर कौन से हैं? विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए ना 3 फैक्टर। समझ आ रही है ना बात? 3 फैक्टर हो गए, इसका मतलब है कि 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसको अभी छोड़ देंगे। उसके बाद चलते हैं 5। 5 के टेबल पढ़ो तो एक 1 के टेबल में आएगा, 5 एक अपने ही टेबल में आएगा, उसके अलावा किसी टेबल में नहीं आएगा। ऐसे ही 6 का टेबल पढ़ेंगे तो पहले 1 के टेबल में तो सारे नंबर आते हैं, उसके बाद 6 कौन से टेबल में आएगा? 2 के टेबल में, क्योंकि 2 3s आर 6, 2 3s आर 6 है, मतलब फिर 3 2s आर 6, 3 के टेबल में भी आ गया। उसके बाद 4 के टेबल में आएगा नहीं, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, तो 4 के टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 5, तो 5 के टेबल में भी 6 नहीं आता है। बेटा टेबल याद करने जरूरी है, टेबल के बिना कुछ नहीं है। मैथ सारा ही बेस है टेबल के ऊपर, ओके। सो टेबल जरूर याद करो। उसके बाद 6 अपने टेबल में तो आएगा ना, 6 1 6, तो इसके हो गए कितने फैक्टर हो गए इसके? 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि हम ऐसे चलते जाएंगे सो ऑन अप टू 7। 7 जो है 1 और 7 अपने ही टेबल में आता है, ठीक है जी। 8 के फैक्टर कौन से हैं? एक 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में 8 आएगा, 4 के टेबल में 8 आएगा और 8 अपने टेबल में आएगा। उसके बाद है 9 कौन से टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास प्राइम नंबर कौन से हैं? आगे चलता रहेगा ये सिलसिला, ठीक है जी। इट इज नेवर एंडिंग। तो हम पूरा काउंटिंग तो ऐसे फैक्टराइज नहीं करेंगे। तो बेसिकली क्या है? फर्स्ट प्राइम नंबर इज 2, देन 3, देन 5, देन 7, 2 3 5 7। अगर हम इसके आगे चलेंगे तो 11 13, ये सिर्फ 1 और 13 के टेबल में आएगा, ठीक है। 17 19 23, तो चलता ही रहेगा, नेवर एंडिंग। आपको उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब उसके बाद आता है नंबर 7, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर क्या है? तो इसीलिए हमने प्राइम नंबर करवाए दोस्तों।
तो बच्चों ध्यान से सुनो, जब हम प्राइम नंबर करवा रहे हैं तो प्राइम नंबर क्या है, जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, दैट इज 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिनके मिनिमम 3 फैक्टर हैं। ओके, द कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स हु हैज minimum 3 factors. Which are factors? 3 or more. The number has 3 or more factors is called composite. The composite number. Okay, simply इसको ऐसे करो, the number has 3 or more factors is called composite number। ठीक है जी। अब इसी एग्जाम्पल लेंगे हम, ठीक है जी। तो आप एग्जाम्पल बोलो मुझे, द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज, द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज, कौन बोलेगा जी, बोलो, द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज, ये हमने अभी किए ना, यहां पे हमने कर लिया ऑलरेडी, ठीक है जी। तो यहां पे द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज, किसके फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा हैं? क्या 1 के 3 फैक्टर हैं? नो। 2 के 3 फैक्टर हैं? नो। 3 के 3 फैक्टर हैं? नो। 4 के 3 फैक्टर हैं? यस। 1, 2, 3। तो द फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। जो हमारा पहला कंपोजिट नंबर है वो है 4। वेरी गुड। सो उसके बाद द नेक्स्ट कंपोजिट नंबर इज, कौन बताएगा? 6। वेरी गुड। उसके बाद द नेक्स्ट कंपोजिट नंबर इज, कौन बताएगा? 8। उसके बाद द नेक्स्ट कंपोजिट नंबर इज, 8 के बाद कौन सा आएगा? 9। वेरी गुड। 9 के बाद कौन सा आएगा? विच इज द नेक्स्ट कंपोजिट नंबर आफ्टर 9? 10। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 10 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 के टेबल में 10 आता ही आता है, 1 तो सभी का फैक्टर है। 2 के टेबल में आता है, 2 5 10। 3 के टेबल में नहीं आता, छोड़ दो। 4 के टेबल में नहीं आता, छोड़ दो। 5 के टेबल में फिर से आता है, 5 2 10। और फिर वो अपने ही टेबल में आता है, 10 1 10। वेरी गुड। ठीक है जी। इसी के बाद 12, मतलब जो बाकी प्राइम नंबर नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर है, सीधी सी बात है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, बाकी उसके आगे आएंगे। और जो प्राइम नंबर नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। उन सभी के 3 या उससे ज्यादा फैक्टर रहेंगे। इज इट क्लियर फॉर दैट टाइम? जिसको क्लियर है भाई वो सही तरह से बोलो, हाँ क्लियर है। नहीं क्लियर है तो हम उसको दोबारा करवाएंगे। आप कमेंट में हमें यस, नो, क्लियर, श्योर, ओके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कोई सम को लेकर जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो आप हमें डीएम कीजिए, हम उसका भी रिप्लाई देंगे। मेक श्योर प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट प्लीज। ओके, चैनल को लाइक जरूर करना भाई, अपने दोस्तों में, क्लासरूम में शेयर कर दो। चैनल का नाम है द मैथ शिफ्ट। तो आपके लिए आपसे सबसे बेस्ट ऑप्शन लेके आएंगे, इजी कंसेप्ट लेके आएंगे जो आपके लिए समझने में आसान रहेगा। ओके, इसके बाद और भी हैं, जैसे एक हम बोल दें 7 के बाद नंबर 8 लिख देते हैं हम, यूनिक नंबर। यूनिक नंबर कौन सा रहेगा? तो यहां पे अगर हम जब प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं तो द नंबर हैज ओनली 1 फैक्टर इसमें, तो वो क्या है? 1। तो 1 इज कॉल्ड यूनिक नंबर। दिस इज यूनिक नंबर। 1 is a unique number, 2 is a prime number, 3 is a prime number, 4 is a composite number, 5 is a prime number, 6 is the composite number, 7 is the prime number, 8 is the composite number, 9 is the composite number। तो बेटा अगर आपको समझ आ रहा है तो आप सिंपली एक करना है, हमने 10 तक किया हुआ है, 10 से लेके 20 तक आपने फाइंड करने हैं कौन कौन से प्राइम और कंपोजिट नंबर हैं। बस ये आपका होमवर्क है। आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। सो तब तक के लिए सत श्री अकाल,
सबा खैर, टेक केयर, बेस्ट विशेस। आपके लिए हम जो भी लेके आएंगे अच्छा लेके आएंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेके आएंगे और आपको आगे लेके जाएंगे। ठीक है जी, बेस्ट विशेस, थैंक यू।